आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पंजाब में नई सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कामकाज संभाल लिया है। भगवंत मान ने वज़ीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है। पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस सरकार के सामने चैलेंजेस क्या होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के बड़े मसाइल को किस तरह हैंडल करेगी। अवाम ने आम आदमी पार्टी को एकतरफा जीत दिलाई है, यानी इस सरकार से अवाम की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। भगवंत मान और आपके लिए अवाम का भरोसा जीतना कितना मुश्किल या आसान होगा, आज इसी को हम इस बातचीत में और इस डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की एकतरफा पंजाब में जीत हुई है, लेकिन इस जीत के क्या कुछ माने निकाले जाएं। और अब जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरह से बन चुकी है पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी सरकार के सामने कितना बड़ा इम्तिहान होगा। बहुत से मसाइल हैं पंजाब में, ज़राअत, किसान से लेकर तालीम, नशा, रोजगार और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, रोजगार और करप्शन, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। कैसे इस इम्तिहान को पास करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इकराम सिंह संधू जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इकराम सिंह संधू जी सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ ऋषि मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासत तज्ज़ियानिगार हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। ऋषि मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इकराम सिंह संधू जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? संधू जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब सुन पा रहा हूं। इकराम सिंह संधू जी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी चला गया। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक बहुत मायूसी वाला दिन कांग्रेस के लिए है, जहां पर एक कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन वो सरकार चली गई और एक मामूली फर्क से नहीं बल्कि बहुत बड़े डिफरेंस से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी ने बना ली, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस क्या होंगे? आदाब अबू जी, देखिए सरकार बना ली है और अब तो हम यही चाहते हैं, चाहे हमारे ओपोजिशन ने बनाई है, कि उन्हें सक्सेस मिले। जो मसले हैं हमारी स्टेट के समय, जो आपने पहले ही बता दिए, ड्रग्स का मसला है, माफिया का मसला है, बेरोजगारी का मसला है और बहुत सारे मसले हैं। पलायन का हमारा डिफरेंट मसला है कि बच्चे हमारे पंजाब छोड़ के बाहर के देशों में चले जाते हैं। तो इन सब मसलों के लिए हम तो तहे दिल से ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वो कर सके जो हमसे भी ना हुआ हो। और क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी या अकाली वो सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है, देश के बाद स्टेट है। तो अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है जो कि पंजाब के फायदे की चीज हो, तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। बट एक कैवियट है कि चैलेंजेस बहुत है। आम आदमी पार्टी ने, जैसे कहते हैं, खुले दिल से एक बार वादे तो कर दिए हैं, बट अब वो उन वादों पे कितना खरा उतरते हैं, कितने वो वादे पूरे कर पाते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंस भी है उन वादों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, वो कहना नहीं चाहिए बट एक ग्रीन हॉर्न्स की पार्टी है विद नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो वो एक केवियट जरूर है कि वादे उन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं, उन वादों के सिर पे वो सत्ता भी ले चुके हैं, बट अब वो उन वादों को किस लेवल तक पूरा कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पंजाब की जनता ने जिस तरह से भरोसा दिलाया है, एक तरफा जीत मिली है, क्लीन स्वीप एक तरह से किया है आम आदमी पार्टी ने। खुद आम आदमी पार्टी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत पंजाब में उसे मिलने जा रही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। अमरदीप सिंह धरनी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार अब बन चुकी है, शिरोमणि अकाली दल के लिए क्या इसे एक बड़ा धक्का माना जाए? जिस तरह से भरोसा आम आदमी पार्टी पर पंजाब के लोगों ने जताया है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, दावे किए हैं, उन पे वो खरा उतर पाएगी या मुश्किल भरा रास्ता है ये?
देखिए सर ऐसे है बिल्कुल अलग किस्म की पहचान है। जब भी तरह से लोग उसी बात के पीछे लग जाते हैं। हाँ, पर इससे पहले जाइए, एक किसान आंदोलन। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, इको आ रहा है आपकी आवाज में जी। हेलो जी ठीक है, मैं अमरदीप सिंह धरनी जी, सर आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी, पंजाब की सियासत को अब यहां से कैसे आप देखेंगे? चुनाव हो गए, सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई, अब आम आदमी पार्टी के सामने जो उन्होंने वादे किए हैं, क्योंकि पंजाब के सामने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल रखा था, दिल्ली मॉडल को देखते हुए दिल्ली में जिस तरह काम किया गया, अब आपको क्या लग रहा है कि पंजाब भी उतना ही आसान होगा या यहां पर आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें होंगी? निश्चित ही देखिए, पंजाब की राजनीति को यदि समझे तो दो पॉलिटिकल पार्टी ने पंजाब के राजनीति को डोमिनेट किया है, अकाली दल और कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद जी ऋषि मिश्रा जी, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है मुझ तक, कुछ इको है, कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से आएंगे। मैं इकराम सिंह संधू जी आपके पास आऊंगा। संधू जी, जिन इश्यूज की हम बात कर रहे थे पंजाब में खासतौर से, और जो सबसे बड़ा मसला है, करप्शन की बात करें, नशे और ड्रग्स की बात करें, और एक आपने इश्यू बताया था माइग्रेशन, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इन इश्यूज पर काबू पा पाएगी? देखिए सर, मैं अभी शुरू में आम आदमी पार्टी को डराना नहीं चाहता, बट पंजाब की जो सी कौम है ना, एक बहुत अनख है हमारे में, और दूसरी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो आम आदमी पार्टी को जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, दे विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि यहां जो सी हमारी पब्लिक है वो प्यार भी बहुत देती है, बट फिर दुलारती भी बहुत है, बट अगर आपने काम नहीं किया फिर डंडा भी बहुत फेरती है। तो ये आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा कि भैया पंजाबियों का आपने प्यार तो ले लिया, सही सत्कार भी ले लिया, अब डंडे की नौबत ना आए आपकी, तो इसलिए काम कर। तो ये अब आम आदमी पार्टी के हाथ में है। हम एज एन ऑपोजिशन पार्टी, हमें जनता ने एज अ ऑपोजिशन पार्टी का रोल दे दिया है कि भैया आपने 5 साल कर लिए, अब 5 साल आप एक वॉचडॉग बन के बैठो। 5 साल के लिए जो भी ये सही काम करेंगे हम इनके साथ हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि एज ए अपोजिशन पार्टी आप कह रहे हैं कि सरकार अगर अच्छे काम करेगी तो उनके साथ हम खड़े रहेंगे, वरना सबसे बड़ा जो इशू होता है वो सरकार और अपोजिशन 5 साल आपस में ऐसे टकराते हैं कि आवाम के तो काम ही नहीं होते हैं। एडवोकेट अमरदीप धरनी जी, धरनी साहब, किस तरह से आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उठापटक इतना ज्यादा थी कि पंजाब के लोगों के तो काम हुए ही नहीं, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी स्मूथली पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, उन पर काम कर पाएगी? देखिए सर, ऐसे है कि जैसे संधू साहब ने बताया कि पंजाब में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इन्होंने माइग्रेशन की प्रॉब्लम बोली है, एक एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले एमएसपी की प्रॉब्लम है, किसानों की प्रॉब्लम है, और नंबर 2 जॉब्स की प्रॉब्लम है, और जितने मुलाजिम हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो हैं, और उसके बाद जो केजरीवाल साहब ने अपनी गारंटियां दी हैं वो बात है। देखिए, मैं बात पहले शुरू की थी, शायद वो इको की वजह से वो नहीं पहुंच सकी। देखिए पंजाब के लोगों ने जो फैसला किया, एकजुट होके किया, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को जुटाया। उससे पहले आपने देखा होगा कि पंजाब के किसानों ने दिल्ली की सरहदों पे जब एग्रीकल्चर के खिलाफ वो कानून थे उन पे धरना लगाया था, आपने देखा कि सारा पंजाब वहां चला गया था, और पंजाब में कोई ऐसा व्हीकल नहीं था, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कार हो, चाहे जीप हो, चाहे इवन रिक्शा रेडी हो, उस पे किसानों का झंडा लगा हुआ था। तो आज उनकी क्या हालत हुई आप देखिए कि जब वो किसान ये पॉलिटिकल दौर में आए तो उनका क्या हुआ। आज लोगों ने इन पे विश्वास करके कि इन्होंने बोला कि हमें भी एक मौका दीजिए। देखिए, मौका तो इनको मिल गया है, पर मौका मिलने के बाद ठीक है, इनको अच्छा काम करना चाहिए, हम भी इनके साथ सपोर्ट करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। देखिए, मैं कुछ दिन की बात बताता हूं आपको जी।
देखिए, कोई एमएलए जब बनता है उसकी नोटिफिकेशन होती है बकायदा, उसके बाद देखिए मुझे लगता है नहीं, अब जाहिर सी बात है कि इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आप जीत तो गए, पंजाब के लोगों का प्यार आपको मिल गया और बहुत प्यार मिला है, लेकिन अब इम्तिहान शुरू होता है आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान जी का। अब एक तरह से इम्तिहान शुरू होगा पंजाब में। मैं एक ही क्वेश्चन उठा रहा हूं कि लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव में इन लोगों को फर्क समझना पड़ेगा। इनको पता होना चाहिए कि इनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। ये देखिए, अब कोई हॉस्पिटल में जाता है, क्या एक लेजिस्लेशन का बंदा है जो, क्या वो हॉस्पिटल को चेक कर सकता है, या उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सीएमओ को साथ ले जाए या किसी और को ले जाए? ऐसे ही स्कूलों में देखिए, मंत्री तो कर सकता है, एक एमएलए है जो लेजिस्लेशन का बंदा है। ये सारी चीजें इनको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारी चीज। और दूसरी बात, आज आप स्कूलों में जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, देखिए कोई डॉक्टर ने किसी के मुंह में कुछ नहीं डालना, उसके पास दवाई होगी तो वो देगा, अदरवाइज उसके लिए सरकार ने इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल यही देखना होगा कि ये जो कमियां हैं, क्या आम आदमी पार्टी इन कमियों को पूरा कर पाएगी? जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा पंजाब की आवाम ने किया, उस भरोसे पर खरा उतरेगी आम आदमी पार्टी सरकार? मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी ने दूसरे स्टेट में सरकार बनाई और दिल्ली की तरह यह स्टेट नहीं है, पंजाब में मतलब फुल स्टेट, आपकी ही पुलिस होगी, आपकी गवर्नेंस यहां पर होगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने अब असल इम्तिहान होगा? देखिए अबू भाई, एक बात आपको जानना होगा, पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बाद एक तीसरी ताकत का उदय हुआ है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी नो डाउट, उनको आपने बिल्कुल सही कहा कि फुल स्टेट पहली बार मिल रही है, बहुत सी जिम्मेवारी भी है, उन्होंने बहुत से ऐसे वादे किए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता कह रहे थे, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए उसको मुझे जो लगता है 80 to 90% उन्होंने फुलफिल किया। और उन्हें जो वादे फुलफिल किया उसका ही परिणाम है अबू भाई कि दिल्ली में दोबारा अरविंद केजरीवाल चुन के आए। देखिए, पंजाब में जिम्मेवारी बहुत है इनके पास, इनके लिए, क्योंकि इनके जो मुख्यमंत्री जो बने हैं मान साहब, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है, तो ये बड़ी जिम्मेवारी है। बॉर्डर स्टेट राज्य है पंजाब। दूसरी, मंत्रिमंडल को लेकर देखिए, जाति समीकरण इनको साधना होगा। जाट और जट सिख हैं, जाट हैं और दलित हैं। पंजाब में आपको याद होगा, सबसे ज्यादा दलित पंजाब में ही आते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो दलित और जाट में ये कैसे तालमेल बैठाते हैं कैबिनेट में? दूसरा, हिंदू वर्ग को कैसे साधते हैं? तीसरा, किसान का बड़ा मुद्दा है। आपने देखा जो किसान आंदोलन हुए हैं उसमें पंजाब का एक बड़ा इम्पैक्ट था। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान को संभालना होगा और पंजाब को एक ऐसा मैसेज देना होगा कि आपने जो मैंडेट दिया है, आपके मैंडेट के साथ मैं जस्टिस करूंगा। नहीं, बिल्कुल पूरा भरोसा एक तरह से लेना होगा। हालांकि आज मान जी ने अपनी जो पहली तकरीर थी, पहली जो स्पीच थी, उन्होंने कहा कि जितना प्यार पंजाब के लोगों ने दिया, इससे तो कई जन्म भी हम लेंगे तो एक तरह से कर्ज नहीं चुका सकते। अब देखना है कि काम किस तरह से वो करेंगे। मैं इकराम सिंह संधू जी, जहां जहां कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी वहीं पर जीत कर आ रही है। दिल्ली में देखा कि एक शीला दीक्षित की लंबी सरकार थी और मजबूत सरकार थी, लेकिन उस तिलिस्म को आम आदमी पार्टी ने तोड़ा था, और ऐसे ही पंजाब में भी हुआ है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के हारने की एक बड़ी वजह, या नेशनल प्रोस्पेक्टस में भी देखा जाए, नेशनल लेवल पर भी देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी अब एक तरह से उभर रही है? यह एक अच्छा इशारा नहीं है कांग्रेस के लिए? अबू जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने जहां भी अभी तक गेन किया, 2 ही स्टेट में गेन किया, वो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमारे करके किया। जो वोट बैंक हमारा था वो आम आदमी पार्टी ले गई है, हम ये मान सकते हैं। पर दूसरी बात एक आपको और माननी पड़ेगी कि जब एक नेशनल इलेक्शन होती है, जब 2019 की भी इलेक्शन हुई थी, तो दिल्ली स्टेट में जहां इनका इतना दबदबा है, अगर आपको याद होएगा, लोकसभा इलेक्शन में हमारा वोट शेयर इनसे ज्यादा था। सो एज अ नेशनल पार्टी, इवन टुडे द वोटर ऑफ दिल्ली डिसाइडेड के भी कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी। 2019 में इनकी सरकार चल रही थी, बट हम वी वर सेकंड टू बीजेपी। बीजेपी वाज फर्स्ट, बट सेकंड हम थे। और 2019 की इलेक्शन में सिर्फ भगवंत मान जी थे जिन्होंने अपनी सीट जीती थी।
पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस के पास आई थी और बाकी 4 सीटें तब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, उनकी 2-2। तो ये ऐसे था और मान साहब की वो जो सा मार्जिन था 3 लाख से मेरे ख्याल कोई 1,30,000 या कुछ इतने पे आ गया था। तो वो एक नेशनल तो कांग्रेस के लिए तो अब और मुश्किल हो गई। बीजेपी पहले से है और अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के सामने बहुत मजबूत है। अबू भाई आज जो डेवलपमेंट हुआ है, जी पंजाब से जो सांसद आते हैं, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपने जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन अजय माकन साहब और जो प्रभारी रहे हरीश चौधरी ने पार्टी के जो पर्सपेक्टिव है असेंबली इलेक्शन में बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान के डिसीजन पे भी एक सवाल उठता है, जबकि सामूहिक रूप से उनके जो पंजाब के सांसद हैं जाके आज सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी आज पंजाब में, आप 6 महीने पहले देख लीजिए अबू भाई, आम आदमी पार्टी कहीं फाइट में नहीं थी और ये कहा जा रहा था जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं कि कांग्रेस आसानी से सत्ता में रिटेन करेगी, लेकिन 6 महीने में क्या हालात बदले। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस प्रकार से हटाया गया और अभी भी सिद्धू पे बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी आप अभी भी देख लीजिए कि G23 जो कांग्रेस का ग्रुप है वो फिर से एक बार एक्शन में नजर आ रहा है। दिल्ली में इस वक्त मीटिंग चल रही G23 की। तो ये कांग्रेस के अंदर खाने जो तमाम तनाजे हैं वो भी एक तरह से थमे नहीं है। अब कांग्रेस को भी समझना होगा। मेरे साथ आरपीएस मल्होत्रा साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। मल्होत्रा साहब सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मल्होत्रा जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि एक बड़ा इम्तिहान यहां से शुरू होगा मान जी का और आम आदमी पार्टी का? नहीं, देखिए लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को काम करने की आदत है। सच्ची सुच्ची ईमानदार पार्टी है। विश्वास है कि हमने जो वादे लोगों के साथ किए हैं वो तो हम पूरे करेंगे ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हम काम करेंगे और लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगे। नहीं, लेकिन मल्होत्रा जी ये दिल्ली जैसा स्टेट नहीं है, ये फुल स्टेट है, पुलिस भी आपके हाथ में होगी, बॉर्डर स्टेट है, उसके बहुत से नुकसान और फायदे होंगे और इसके अलावा यहाँ पर इश्यूज बहुत हैं, करप्शन, बेरोजगारी, माइग्रेशन और इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, बहुत से इश्यूज हैं। बहुत काम करना है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस और अकाली भाजपा ने पंजाब को सिर्फ लूटने का काम किया है, लूटा है और कूटा है, यानी कि लोगों के ऊपर जुल्म किया है इन्होंने। तो हर एक क्षेत्र में बहुत काम करने वाला है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली वगैरह है, सब पे काम करने की जरूरत है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है। सबसे पहला हमारा जो उसूल है वो ईमानदारी का उसूल है। तो जब ईमानदारी मन में हो और इरादे नेक हो तो भगवान भी साथ देता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत बिल्कुल पंजाब में बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है और उनका अब एक ये जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, उस पर काम किया जाए। धरनी साहब, जिस तरह से मल्होत्रा जी ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल या इससे पहले और जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ पंजाब को लूटा है, काम नहीं किया है, आवाम के मसाइल हल नहीं किए हैं। ने पंजाब में काम किया है जी, मेरा ख्याल नहीं कोई सरकार कर सकती है। जैसे मिश्रा साहब ने बोला है, मिश्रा साहब ने अपनी तरफ से बोला कि दिल्ली में उन्होंने काम किया। देखिए, मैंने 39 आरटीआई इनके खिलाफ फाइल की थी दिल्ली में और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा पाए हैं क्योंकि लोग एक तरफा होकर चल पड़े हैं। मुझे मल्होत्रा जी बता दें कि इन्होंने कितने टीचर रखे हैं, कितने इन्होंने डॉक्टर रखे हैं, कितने तो मल्होत्रा जी की तो अब शुरुआत हुई है, अब ये बिल्कुल देखिए इनिशियल अभी बिल्कुल आगाज हुआ है। नहीं सर, आम आदमी पार्टी के ही ये प्रवक्ता है, ये नेशनल प्रवक्ता है, इनके लिए दिल्ली या पंजाब अलग अलग नहीं है। और दूसरी बात देखिए, अब इम्तिहान की जो आप बात कर रहे हो, इम्तिहान के लिए जो पेपर है वो सबसे पहले लीक हो चुका है। पहली बात, SYL पे इनका क्या
इनका क्या केंद्र होगा। दूसरी बात, पावर प्लांट्स पे इन्होंने अपना रुख जाहिर कर दिया है। तीसरी बात, पराली के मुद्दे पे जाहिर कर दिया है। चौथी बात है जो एग्रीकल्चर, मल्होत्रा जी जवाब दे रहे हैं बहुत जल्दी। मल्होत्रा जी देखिए मेरे पास टाइम की कमी है, मल्होत्रा जी जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, इन्होंने ये मुद्दे पहले भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब की जनता ने इनकी चालाकियां समझ ली थी, इनके झूठ को पकड़ लिया था, इसीलिए इनको सत्ता से बाहर कर दिया है। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में आरटीआई डाल के झूठा जो है प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। सारी दुनिया जो है दिल्ली की सरकार का काम को सराह रही है, दिल्ली के स्कूलों को सराह रही है, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को सराह रही है, और दिल्ली में जो काम हुआ उसको सराह रही है, और ये उसको नकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जो है अभी सियाने हो गए हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी, मैं 15 सेकेंड और कि दिल्ली जो है पंजाब से अलग है, या ये कहे कि पंजाब दिल्ली से अलग है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी, तो यहां पर एक इम्तिहान तो होगा, यहां पर एक चैलेंजेस तो होंगे आम आदमी पार्टी सरकार के सामने। बिल्कुल निश्चित ही अबू भाई जी। ईमानदारी तो बेसिक उसूल है ना जो चाहिए। जी जी ऋषि मिश्रा जी। देखिए अबू भाई, निश्चित ही नए मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। पंजाब में पंजाब को नशा से मुक्त करना मुझे जो लगता है सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता बेरोजगारी को लेकर होगा। तीसरा किसान का जो एमएसपी का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है। लेकिन अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनका काम है पार्टी का डिफेंड करना। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरा राम राज्य तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और बिल्कुल का परिणाम है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दिल्ली मॉडल ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने रखा था और उसे बहुत बड़ी जीत मिली है। तो क्या जो पंजाब के अवाम का भरोसा है आम आदमी पार्टी पंजाब में भी जीत पाएगी, यह देखना बहुत अहम होगा। और जो इम्तिहान की एक शुरुआत हो रही है, इस इम्तिहान में आम आदमी पार्टी किस तरह से कामयाब होगी, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, मल्होत्रा साहब, इकराम सिंह संधू जी और अमरदीप सिंह धरनी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।